वेलकम टू द यूएफ वर्ल्ड। आज हम कुछ रिवीजन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे क्लास 10 के, जो कि आपकी क्वेरीज थी उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का हमने लाइट चैप्टर फिनिश अप कर लिया था। इसमें कुछ टॉपिक थे जो डाउटफुल थे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को पहले हमें समझने की चीज़ है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, पहले ये चीज़ समझ लो कि रिफ्लेक्शन मिरर से होता है या फिर लेंस से होता है। ठीक है, देखो, मिरर और लेंस दो सेपरेट थिंग्स हैं। ध्यान रखना इसको। मिरर जो होता है आपका पॉलिश्ड सरफेस होती है, एक सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है। तो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से इंसिडेंस होकर, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चली जाएगी। अगर आप लेंस की बात करेंगे तो लेंस आपका सिंपल ट्रांसपेरेंट होता है, ना यहाँ पॉलिश होती है ना यहाँ पॉलिश होती है। तो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी और कुछ या तो इस साइड पर जैसा भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर निकल जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिरर की। ठीक है, इसमें हम लेंस नहीं लेंगे, सिर्फ मिरर की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेता हूँ। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम when it falls on polished surface। ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो लाइट रे होती है वो सेम मीडियम में बाउंसिंग ऑफ हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, सेम मीडियम में ही वापस चली जाती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, आपका जो भी सरफेस होता है वो कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस। देखिए, ये पॉलिश सरफेस है यहाँ पर। इस टाइप के सरफेस पर आप रिफ्लेक्शन की प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। सपोज दैट दिस इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस, देयर इज अ पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ स्ट्राइक की, और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो हम इसे नेमिंग कर लेते हैं पी, और ये क्यू हो गया, ये ओ पॉइंट, ये नॉर्मल आपका एन डैश, ये ओ पॉइंट हो गया। एम एन, इस मिरर को हम कह देते हैं एम एन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी इंडिकेशन कर दी है आपकी। पी ओ ये आपकी इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट ओ क्यू ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर एक एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। एन डैश आपका नॉर्मल है। ओ पॉइंट है जिस पर ये पॉइंट, ये पी और ओ क्यू रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। एम एन आपका मिरर है। इन पॉइंट्स के बेस पर हमारे कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो हम देख लेते हैं। और रिफ्लेक्शन के दो ही लॉ हैं, ज़्यादा कोई लॉ नहीं है, सिर्फ दो लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला वाला पॉइंट जो आता है वो है आपका कि एंगल आई, जो इंसिडेंट एंगल आई है वो, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये आता है इसमें। दूसरा लॉ क्या कहता है इसका, कि जो इंसिडेंट रे है वो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल जो है, ठीक है, ऑल आर ऑन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर होंगे ये सारे पॉइंट। इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे और आपकी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपका ये पॉइंट नॉर्मल, ये सारे एक ही पॉइंट पर देखो आ रहे हैं, और प्लेन भी सेम है, इनका पॉइंट भी सेम है। ये आपका सेकंड लॉ हो गया रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल से दो रूल है, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में। देखो, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या यूज़ होता है। देखो, रिफ्रैक्शन के बारे में आपको ये चीज़ तो सिंपल पता होगी कि रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली जैसे कि अभी हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, तो रिफ्रैक्शन की भी सिंपल डेफिनेशन होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one
ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, टीएम मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी का मतलब है किसी एंगल पर इंसिडेंट होकर आएगी, कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी वो, ठीक है। देन और इसका मीन यहाँ भी आता है कि 90 से लेस देन मोस्टली एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल जो होगा, ठीक है। देन इन सेकेंड मीडियम इट गेट्स डाइवर्टेड और बेंड्स, मुड़ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम एक्चुअल पाथ, फ्रॉम एक्चुअल पाथ, समझ रहे हैं। देखो जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो ऑब्लिक्विटी जब वो आएगी तो वो सेकंड मीडियम में क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी, और अपने एक्चुअल पाथ से, जो उसका एक्चुअल पाथ था उससे डाइवर्ट हो जाएगी। मीन्स कुछ इस तरह से, सपोज है कि आपका एक मीडियम है ट्रांसपेरेंट, और आपकी रे ऑफ लाइट ये आ रही है यहाँ पर, इस पॉइंट से ये यहाँ पर ये डेविएट हो गई, ये आपका नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की, और ये क्या है आपका लेंस है, लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन में भी सिंपली कितने लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं, वो भी सिंपल ये कहते हैं, उनका पहला लॉ ये कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल सेम प्लेन और सेम पॉइंट पर होंगे, ये आपका फर्स्ट लॉ कहता है इसमें। ऐसे ही इसमें सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे का, जैसे कि हमारे पॉइंट है ना, ये वाला ये पॉइंट था इस तरह से, और ये आपका नॉर्मल, यहाँ पर एक रे आई और वो इतना डाउन होकर चली गई, ये आपका आई पॉइंट, ये आपका आर, ठीक है। तो इसका साइन आई और साइन आर दोनों एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस कांस्टेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो आई है आपका, वो हमेशा जो है आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये याद रखनी चीज़ है, आई हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा रिवीजन पॉइंट था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। एक लॉ आपका दोनों का सेम रहेगा, ये फर्स्ट वाला जो लॉ है ये जो कि बता रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही जगह पर रहेंगे, वो लॉ सेम है, बस फर्क यहाँ आ जाता है, ये साइन आई वाले में और एक वहाँ आई इजल टू आर वाले में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखो साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग डिस्कस करना था यहाँ पर। साइन कन्वेंशन, साइन आप किस तरह से डिनोट करोगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हम स्फेरिकल मिरर की बात करें अगर, तो देखिए किस तरह से साइन होंगे डिनोट। देखो बच्चों कॉनकेव मिरर की ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आप पहले ये चेक कर लो ये डाटा क्या दिया हुआ है। देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, -x + x, यहाँ पर ए बी, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट दी हुई है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ पर एक इमेज और बन सकती है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, कंडीशन दी हुई है कि या तो इमेज यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। तो किस किस कंडीशन में आप कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लोगे। तो देखो सबसे पहली बात करें कि ए बी ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट लेंगे तो अप साइड डायरेक्शन में हाइट लेंगे, ठीक है। तो हाइट की बात करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नोट की जाएगी अप साइड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इस, ये जो इमेज वर्चुअल अगर यहाँ बनती है तो इसकी भी हाइट यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएगी, अगर अप साइड से लेते हैं हम, मतलब ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितने भी डाटा है वो सब पॉजिटिव में जाएंगे, ऊपर की तरफ अगर हम नोट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ रियल इमेज, इसकी नीचे की तरफ की हाइट लें तो ये नेगेटिव में हो जाएगी फिर, ठीक है, ये नेगेटिव में हाइट मेजर करी जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड, जितनी भी डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड पर इस तरफ लोगे, यानी कि ये मिरर का पॉइंट है, इसके इधर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे मेजर करोगे तो वो नेगेटिव में नोट की जाएगी, और इस साइड की जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी आए वो पॉजिटिव में नोट की जाएगी, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गए आपके कौन के मिरर के रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ क्या लेना है। सिमिलरली कुछ पॉइंट्स आते हैं वो मोस्टली सिमिलर, जो अगर आप कॉन्वेक्स की बात करें वहाँ भी यही रहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता खास, वो भी यही रहते हैं। अब कुछ पॉइंट की बात कर लें अगर हम, कि कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। तो देखो अगर हम वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ की वैल्यू की बात करें, तो ये नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव और पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, तो कुछ पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप बात करोगे फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ
पॉजिटिव होगी किसके लिए? पॉजिटिव होगी आपकी कॉन्वेक्स के लिए। क्या है ये? कॉन्वेक्स। ऐसे ही ये नेगेटिव होगी किसके लिए? कॉनकेव के लिए। फोकल लेंथ की बात हो गई। अब जब बात करें हम वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट अभी मैंने बताया आपको कहीं भी लोगे तो वो ऊपर ही रहनी है ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सेस होता है ना आपका, ये प्रिंसिपल एक्सेस, तो यहाँ पर आपका लेंस से मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है, इसका तो कोई इशू नहीं है। अब अगर ऐसे इमेज की बात करी जाए तो इमेज की हाइट के लिए क्या रहता है? हाइट ऑफ इमेज की बात करें अगर, तो ये हाइट ऑफ इमेज कैसी रहती है आपकी? नेगेटिव रहेगी रियल इमेज के लिए, पहली चीज़ समझ लें। नेगेटिव रहेगी किसके लिए? रियल इमेज के लिए। अगर इमेज रियल है तो वो नेगेटिव रहेगी। और पॉजिटिव होगी अच्छा, ये जो रियल इमेज होती है वो कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में हमेशा ये इमेज बनेगी रियल वाली। ऐसे ही पॉजिटिव लेनी होगी वर्चुअल के लिए, और वर्चुअल वाली कहाँ बनती है? वर्चुअल वाली बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, ठीक है, ये वर्चुअल के लिए होती है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये कुछ होती है आपका मिरर है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, ठीक है। आप यहाँ कॉन्वेक्स यूज़ कर लीजिए या कॉनकेव यूज़ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ रहनी है तो ये वैल्यू जो ऑब्जेक्ट की है वो नेगेटिव ही रहनी है, जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो, है ना। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, अब इमेज की बात करें तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है डिस्टेंस जो होगी, ठीक है। इसके लिए रियल इमेज के लिए, और रियल इमेज कहाँ बनती है? अभी बताया था मिरर के फ्रंट में, यहाँ इस साइड पर, ठीक है। रियल इमेज के लिए आप नेगेटिव वैल्यू लोगे। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू लोगे आप वर्चुअल के लिए, वर्चुअल ज़्यादातर मिरर के बिहाइंड ही बनेंगे, ठीक है। वर्चुअल हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, तो मैग्नीफिकेशन क्या रहता है? वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन बताया था पहले, इसको हम पढ़ा चुके हैं। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी। किसके लिए नेगेटिव? इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज कैसी है? रियल है, तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ऐसे ही अगर आपकी जो रियल सॉरी इमेज जो है वर्चुअल है तो ये इमेज क्या होगी? ये वैल्यू मैग्नीफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको और अपनी लेवल पर स्टडी करने हैं ताकि आपको कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ये ध्यान रखने के कुछ पॉइंट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव लेने के रिगार्डिंग। और अभी भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप बुक के पेज नंबर 13, 14 और 15 से और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल हम कराते जाएंगे, न्यूमेरिकल वाइज हम ये चीज़ें और ओपन होती जाएंगी। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तभी ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, ये बात ध्यान रखना। यहाँ इसे रट लेने से ये चीज़ नहीं समझ में नहीं आएगी इतनी, जितना कि आपके न्यूमेरिकल करने से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल इसको आप स्टडी कर लीजिए। अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।